नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ अंकुश वासो। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव का रण और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा महत्वपूर्ण बैठक ले रहे हैं। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर यह बैठक हो रही है और इस बैठक में राजस्थान से दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिम्मेदारी संभाल रहे नेता मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, भागीरथ चौधरी, इसके साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, सांसद दामोदर अग्रवाल, सीपी जोशी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, इसके साथ ही सतीश पूनिया समेत कई अन्य नेता भी मौजूद हैं और दिल्ली चुनाव की मौजूदा स्थितियों को लेकर फीडबैक ले रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा और चुनाव प्रचार समेत बूथ मैनेजमेंट को लेकर भी मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो बीजेपी पूरी तरीके से दिल्ली चुनाव को फतह करने में जुटी हुई है। धुआंधार चुनाव प्रचार का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो कल से यहां पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कल भी किया था और आज भी कई सभाएं उनकी हैं। साथ ही डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी दिल्ली में सभाएं कर रहे हैं और इस वक्त एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। इस बैठक से जुड़ी हुई जानकारी और ज्यादा हम ले लेते हैं। सहयोगी लखवीर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। लखवीर, एक महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त दिल्ली में चल रही है जिसमें मुख्यमंत्री भी मौजूद है राजस्थान के और साथ ही कई केंद्रीय मंत्री और गणमान्य जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है वो भी मौजूद है। क्या कुछ यहाँ पर बैठक में मुद्दा है, क्या कुछ तैयारियां इस विधानसभा चुनाव को लेकर? बिल्कुल मेघा, दिल्ली विधानसभा चुनाव के दंगल में सीएम भजनलाल शर्मा लगातार अब अपने आप को मजबूती से प्रस्तुत कर रहे हैं और इस वक्त केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है जिसमें राजस्थान से जो प्रवासी नेता कार्यकर्ता दिल्ली विधानसभा चुनाव के दंगल में अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं उनसे वो मुखातिब हो रहे हैं और फीडबैक हासिल कर रहे हैं कि किस प्रकार का मिजाज दिल्ली के चुनाव का बना हुआ है और उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उसको किस प्रकार से तमाम प्रवासी नेता निभा रहे हैं। महत्वपूर्ण तौर पर देखा जाए तो इस बैठक में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, सीपी जोशी, अशोक परनामी के साथ सांसद दामोदर अग्रवाल, विधायक दीप्ति माहेश्वरी, विधायक तमाम जो उनके अलावा तमाम जो नेता हैं जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में राजस्थान से आए हैं और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, उनसे सीएम भजनलाल फीडबैक ले रहे हैं कि किस प्रकार का मिजाज नजर आ रहा है, बूथ मैनेजमेंट और प्रचार का किस प्रकार का कामकाज वो देख रहे हैं क्योंकि भजनलाल शर्मा खुद संगठन के दिग्गज माने जाते हैं। पिछले लंबे समय से वो राजस्थान में जब मुख्यमंत्री बने उससे पहले वो संगठन का कामकाज ही देखते थे। ऐसे में संगठन की नींव को भलीभांति जानते हैं, कार्यकर्ता को भलीभांति जानते हैं। ऐसे में किस प्रकार से चुनाव लड़ा और लड़वाया जाता है उसकी बारीकी को से वो तमाम जो नेता हैं उनको रूबरू करवा रहे हैं और उनसे फीडबैक भी ले रहे हैं कि किस प्रकार का मिजाज है और किस प्रकार की कमियां इस चुनाव में अभी उनको नजर आ रही हैं क्योंकि पिछले 10 साल में जिस प्रकार से स्पेस क्रिएट किया है आम आदमी पार्टी ने उसको भेदना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में चाहती है और निश्चित रूप से किस प्रकार पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में बने इसलिए राजस्थान के नेताओं का योगदान इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एक तो पड़ोसी राज्य है राजस्थान, दूसरा प्रवासी राजस्थानी बड़ी तादाद में दिल्ली में रहते हैं। ऐसे में पिछले 1 साल में जिस प्रकार से राजस्थान में डबल इंजन की सरकार में कामकाज हुए हैं उसका लेखा जोखा तो दिल्ली की जनता के बीच में दिया जाएगा। इसके साथ ही अपील ये की जा रही है तमाम राजस्थानी नेताओं के द्वारा कि दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार चुने, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए ताकि जिस प्रकार से पिछले 1 साल में राजस्थान में कामकाज हुए हैं वो दिल्ली में भी संभव हो। देखिए, कल 2 महत्वपूर्ण सभाएं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कृष्णानगर और द्वारका में संबोधित की थी और उसके भाषण पर अगर नजर डालें, मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से अपना संबोधन दिया उस पर नजर डालें तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डबल इंजन की सरकार बनाने पर महत्वपूर्ण फोकस दिया। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी लगातार आम आदमी पार्टी पर, उस पर फोकस दिया तो एक बड़ा मुद्दा बनाने का प्रयास है राजस्थान के नेताओं द्वारा दिल्ली के चुनाव में और निश्चित रूप से उसका असर पड़ता हुआ नजर भी आ रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव के दरमियान जब तमाम राजस्थान के दिग्गजों ने दिल्ली में कैंप किया तो उसका असर ये रहा कि
लगभग 7 में से 6 सीटों पर भजनलाल शर्मा घूमे और तमाम 7 की 7 सीटों पर कमल खिला। तो भाजपा लकमान भी चाहता है, चूंकि पड़ोसी राज्य है और बड़ी तादाद में प्रवासी राजस्थानी यहाँ रहते हैं, तो उसका फायदा कहीं ना कहीं मिले, और इसीलिए तमाम राजस्थान के नेताओं को कैंप लगातार करवाया जा रहा है और खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और इसीलिए एक महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त भूपेंद्र यादव के आवास पर हो रही है, जिसमें तमाम जो नेता इस पूरे चुनाव में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, चाहे वो किसी विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी हो, क्या संगठनात्मक जिले की जिम्मेदारी हो, पूरी लोकसभा की जिम्मेदारी हो, उनसे फीडबैक ले रहे हैं और उनको महत्वपूर्ण मार्गदर्शन भी दे रहे हैं कि कैसे बूथ मैनेजमेंट किया जाए। वोटिंग यानी कि जब 5 तारीख को वोटिंग होगी तो तमाम मतदाताओं को कैसे बूथ तक पहुंचाया जाए, एक भी वोटर चूक नहीं जाए, और भारतीय जनता पार्टी विचार के जो वोट हैं उन्हें कैसे शुरुआती के घंटों में ही मतदान स्थल तक पहुंचाया जाए, इसको लेकर महत्वपूर्ण मार्गदर्शन भजनलाल शर्मा तमाम प्रवासी जो नेता यहाँ दिल्ली में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं उनको इस वक्त महत्वपूर्ण बैठक में तमाम मार्गदर्शन फिलहाल दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से भजनलाल शर्मा का आज का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज 4 महत्वपूर्ण सभाएं बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वो करने जा रहे हैं, जिसमें दोपहर 3 बजे से ये कारवा शुरू होगा और रात 8 बजे गांधीनगर के जो बीजेपी प्रत्याशी हैं उनके साथ ही खत्म होगा। अब देखिए मूवमेंट हो रहा है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का निकलना तय हुआ है। अब भजनलाल शर्मा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास से निकल रहे हैं, जोधपुर हाउस वे जाएंगे। कुछ देर जोधपुर हाउस में रुकने के बाद वे रिठाला रोड के लिए रवाना होंगे, जहां पर बीजेपी प्रत्याशियों के लिए आज सभाएं उनको संबोधित करनी है। तो देखिए आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल जब आए थे तो कल भी महत्वपूर्ण बैठकें उन्होंने की थी, जहां कृष्णानगर में उन्होंने महत्वपूर्ण सभा की। अनिल गोयल जो बीजेपी के प्रत्याशी उनके समर्थन में वोट की अपील की। उसके बाद द्वारका वो पहुंचे रात को, जहां प्रद्युमन राजपूत जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में वोट की अपील की। तो अब आज 4 महत्वपूर्ण सभाएं वो करने वाले हैं, जिसमें रिठाला रोड से शुरू होकर ये कारवा रात को 8 बजे गांधीनगर में समाप्त होगा, जहां कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे जो कि अब बीजेपी के प्रत्याशी हैं गांधीनगर से, सरदार अरविंदर सिंह लवली, उनके समर्थन में सभा करेंगे और कैसे बीजेपी को वोट मिले, इसलिए तमाम मतदाताओं बिल्कुल बिल्कुल बनवीर, बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश है, क्योंकि 10 सालों से लगातार आप जो है यहाँ पर कब्जा जमाए बैठे हैं, लेकिन इस बार मौका है बीजेपी के पास और पूरी मजबूती के साथ इस बार, इसीलिए बीजेपी जो है वो अपनी ताकत झोंकती नजर आ रही है। चुनाव प्रचार तो आज देखने को धुआंधार मिल ही रहे हैं, कल भी हमने देखा, लेकिन क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी के जो नेता हैं वो दिल्ली की जनता में जा रही हैं और उन्हें भरोसा दिलाने में कामयाब होना चाह रहे हैं? उन मुद्दों के बारे में जरा बताइएगा। भ्रष्टाचार का तो एक मुद्दा है ही, लेकिन उसके अलावा जनता के लिए बीजेपी और क्या कुछ करने जा रही है उसके बारे में मौजूद है। कोटवाल साहब, दिल्ली का चुनाव काफी महत्वपूर्ण है, किस प्रकार से देखते हैं आप, क्योंकि आपको जिम्मेदारी भी सौंपी है पार्टी ने, क्या लगता है दिल्ली में क्या कमल इस बार खिल पाएगा? निश्चित तौर पर राजस्थान को जो सीटें दी है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब लोगों के साथ बैठकर चर्चा की और राजस्थान की 17 सीटें जहां पर राजस्थान प्रवासी रहते हैं, हम लोग 100% जीत के आने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी संगठन के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, आज महत्वपूर्ण बैठक ली है जिसमें तमाम जो प्रवासी नेता जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं उनको मार्गदर्शन दिया है, क्या उस मार्गदर्शन का फायदा मिलेगा इस पूरे चुनाव में? भूपेंद्र सैनी हमारे साथ है। भूपेंद्र जी, क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री जी ने महत्वपूर्ण मार्गदर्शन आज दिया है, कितना फायदा मिलेगा? देखिए, निश्चित रूप से यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का हमें जो संगठन योजना के तहत जो 17 सीटों पर यहाँ राजस्थान के लोग जो काम कर रहे हैं उनको मुख्यमंत्री जी ने पूरा फीडबैक लिया और राजस्थान भारतीय जनता पार्टी पूरी मुस्तैदी से लगी हुई है मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। और मैं समझता हूँ कि दिल्ली में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी का ये जगह जगह उनकी रैलियाँ होंगी, जगह जगह उनके मीटिंग्स ये सब तय हुए हैं और जहाँ जहाँ भी जरूरत है वो सारे काम मुख्यमंत्री जी ने बताया, हम उनको करने जा रहे हैं। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत भी हैं। गहलोत साहब, मुख्यमंत्री जी महत्वपूर्ण मार्गदर्शन देकर निकले हैं, तमाम जो प्रवासी राजस्थानी दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, क्या लगता है दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है? क्या डबल इंजन की सरकार बनेगी? इस बार भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ शासन में आएगी और मोदी जी की गारंटी आम जन तक पहुँच रही है और आम जन उस गारंटी के साथ भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएगी।
राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है, आप लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार बन जाए, लेकिन पिछले 10 साल से 11 साल से जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी का शासन रहा है उसको भेद पाना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है। तो अब क्या प्लानिंग है, किस प्रकार से आपको लगता है कि सरकार आ जाएगी? केजरीवाल का जो शासन यहाँ रहा है वो भ्रष्टाचार, बेईमानी और अपने आपसी मतभेदों के कारण जो जनता को राहत मिलनी चाहिए थी, 10 साल में न दिल्ली का न विकास हुआ, न किसी तरह का कोई बड़ा काम हुआ और भ्रष्टाचार से युक्त शासन रहा। आम आदमी त्रस्त है। तो आपने देखा तमाम जो नेता थे इस बैठक में शामिल होकर निकल गए हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी भूपेंद्र यादव के आवास से रवाना हो गए हैं। जोधपुर हाउस वो गए हैं, कुछ देर जोधपुर हाउस में वो आराम करेंगे, इसके बाद तमाम जो सभा स्थल हैं वहां के लिए रवाना होंगे और किस प्रकार से आज की बैठकों को संबोधित करके तमाम बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करें जनता, उसके लिए लगातार जुटेंगे और तमाम 4 सभाओं को आज वे संबोधित करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मनवीर, बहुत शुक्रिया आपका।